नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हॉलीडे सीज़न शुरू हो चुका है, लोग वेकेशन मोड में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस बार इंटरनेशनल वेकेशंस पर जाएं। कौन से ऐसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हैं जहां पर भारतीय जो हैं वो जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूरोप जो है वो भारतीयों की पहली पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है वो ये सोच कर कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा यूरोप में, बजट इतना नहीं है, ये सोचकर वो अपना ट्रिप जो है वो कैंसिल कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं यूरोप का, और वो चले जाते हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, दुबई या फिर वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। थाईलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडोनेशिया का बाली जो बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, दुबई बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। इसके अलावा वियतनाम और बाकू है, और यूक्रेन और बाकी कंट्रीज़ में भी जाते हैं लोग, अच्छे हैं, बजट में अपने आ जाते हैं। ये श्रीलंका है, जैसे हम 20, 30, 40 हज़ार रुपये में वहाँ जाकर आ सकते हैं। बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं, जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि भारतीयों की बात की जाए, उनकी पहली पसंद की बात की जाए, तो उनकी पहली पसंद है यूरोप। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक सस्ता और बजट वाला ट्रिप जो है यूरोप का प्लान कर सकते हैं और अपना यूरोप जाने का सपना अपनी फैमिली के साथ आप घूम कर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यदि आप ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं, तो ट्रैवल एजेंट जो है आपको 10 से 12 दिन का यूरोप का ट्रिप जो है उसका कोटेशन जो देगा, वो आपको बोलेगा 7 से 8 लाख पर पर्सन जो है आपका ये बजट रहेगा। इस बजट में आपको वो यूरोप घुमाएंगे 4 से 5 कंट्रीज़ में या 6 कंट्रीज़ में 10 से 12 दिन का ट्रिप। तो दोस्तों, अगर 7 लाख पर पर्सन आप 4 जने हैं फैमिली में वो जा रहे हैं, तो मतलब 28-30 लाख रुपया। सोचो दोस्तों, अगर 30 लाख में तो बहुत शानदार, मैं बड़ी गाड़ी ख़रीद लूँ यार। कहाँ यूरोप जाए, भाड़ में कहाँ जाऊँ यूरोप में, 30 लाख रुपये। तो ये सोच करके आदमी नो, कैंसिल, पोस्टपोन और ये सारी चीज़ें जो है यूरोप भूल जाता है। तो फिर आसपास के किसी छोटे से कंट्री में चला जाता है सस्ते से, और वहाँ घूम कर आ जाते हैं। लेकिन उसके मन में फिर भी ये रह जाता है, एक मलाल सा रहता है कि यार यूरोप नहीं घूम कर आ पाए हैं, नहीं, कैसे होगा हमारा यूरोप का ट्रिप। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, यदि आप 4 जने हैं फैमिली में और घूमने जा रहे हैं आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके 2 बच्चे हैं, 4 जने हैं आप। सपोज़ आप यंगस्टर हैं, अभी आपके बच्चे नहीं हैं, तो अपने पेरेंट्स को ले जाइए, एक मम्मी पापा, 4 जने हो जाएंगे आप, 2 और 4 जने आप यूरोप का ट्रिप बनाइए। बहुत सस्ता ट्रिप आप यूरोप का बना सकते हैं। मैं आपको जो है बहुत शानदार टिप्स दूंगा दोस्तों, यूरोप का बजट ट्रिप कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि शेंगन वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो शेंगन वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप अपनी आइटनरी बनाइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिजेक्शंस जो है वीज़ा की बहुत कम है। जैसे पोलैंड है, आयरलैंड है, इसके अलावा इटली है, पेरिस, फ्रांस का रिजेक्शन भी थोड़ा कम है, स्विट्ज़रलैंड का रिजेक्शन बहुत कम है इंडियंस के लिए। तो दोस्तों, पोलैंड और आयरलैंड के रिजेक्शंस तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं बहुत महंगी मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, अपना आइटनरी इस तरह से प्लान करना है। अगर आपको डाउट है कि कहीं हमारा वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, तो आप इटली की जो एम्बेसी है वहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप 4 जने हैं, एक एजेंट आपसे 7 से 8 हज़ार रुपये वीज़ा का अपना जो कॉस्ट ले लेगा, वीज़ा फ़ीस के अलावा अपनी जो है वो चार्जेस ले लेगा। तो मतलब 30-35 हज़ार रुपये आपका सिर्फ एजेंट का ही फ़ीस लग जाएगा। और आपका जो वीज़ा फ़ीस है 7-8 हज़ार रुपये आपका शेंगन वीज़ा फ़ीस है। आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, VFS ग्लोबल जो है उसकी वेबसाइट पर जाइए, डायरेक्ट अप्लाई करिए आप, और उसमें अपॉइंटमेंट लीजिए। और यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको मीट कर रहे हैं, तो 100% है आपका वीज़ा जो है आपको मिल जाएगा, शेंगन वीज़ा, विदिन 15 to 20 डेज़। तो दोस्तों, आपको क्या है, जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको फ़्लाइट की भी जानकारी देनी पड़ती है उनको कि कौन सी फ़्लाइट आप आइटनरी क्या है आपकी, एंट्री कहाँ से होगी आपका, और एग्ज़िट कहाँ से होगा आपका यूरोप का। इसके अलावा आपको होटल की भी थोड़ी जानकारी देनी पड़ती है, रिजर्वेशन की, बुकिंग्स की। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं फ़्लाइट्स की। तो दोस्तों 2-3 महीने पहले यदि आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाती हैं।
यूरोप की मैं आपको बताऊं, यदि आप सपोज़ आपका जो एंट्री पॉइंट यूरोप का रहेगा वो है रोम, तो दिल्ली से जो है रोम की बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। यदि आप दिल्ली से जा रहे हैं तो रोम का अगर आप रोम से आपका टिकट देखते हैं तो आपको सस्ता मिल जाएगा 2 से 3 महीने पहले, यदि आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं। तो एंट्री आपकी रोम से है और एग्ज़िट जो है मतलब बाहर आप वहाँ से आएंगे वापस, मान लीजिए वो पेरिस से आ रहे हैं, तो आपका जो टिकट बुक होगा वो दिल्ली टू रोम एंड पेरिस टू दिल्ली। तो ये जो रिटर्न टिकट आपका बनता है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये में आपको पर पर्सन का जो है ये टिकट जो है मिल जाएगा 1.5-2 महीने पहले, यदि आप प्लान करते हैं अपना ट्रिप। तो दोस्तों एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि सस्ती टिकट भी आपको कैसे मिल जाएगी यूरोप की। तो सबसे पहले आप जाइए स्काई स्कैनर में। स्काई स्कैनर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसमें जहाँ बहुत सारी डील्स, जो भी वेबसाइट्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो टिकट्स में डील्स मिल रही होती हैं वो स्काई स्कैनर पे लिस्टेड होती हैं। और सारी कंपनीज़ जैसे इवन मेक माई ट्रिप, यात्रा वगैरह जितनी इंडियन कंपनीज़ हैं वो भी वहाँ लिस्टेड हैं स्काई स्कैनर पे। तो वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं, आपको जो बेस्ट डील है वहाँ से आप ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जो है रिफ़ंडेबल टिकट लीजिए, क्योंकि आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट इन केस अगर 1% भी चांस है आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको पूरा रिफ़ंड जो है आपके टिकट का मिल जाए। 1,500-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आप देकर जो है फुली रिफ़ंडेबल जो है टिकट आप ले सकते हैं और आपको वही लेनी चाहिए। तो दोस्तों टिकट मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज़ आपको डायरेक्ट फ़्लाइट जो है दिल्ली टू रोम जो मिल रही है और पेरिस से आपको रिटर्न मिल रही है दिल्ली, जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, यदि सपोज़ वो आपको मिल रही हैं 45 हज़ार रुपये में, तो आपको ट्रिक बताता हूँ आप सस्ती कैसे आपको टिकट आप इसको बना सकते हैं। तो आप जो है डायरेक्ट फ़्लाइट की बजाय जो है, यदि कहीं फ़्लाइट रुक के जा रही है, कहीं पर स्टॉप है किसी फ़्लाइट का, सपोज़ दिल्ली टू रोम वाया दुबई जा रही है या वाया बहरीन जा रही है या किसी और कंट्री से होके जा रही है, तो आप वो वाली टिकट ले लीजिए, वो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। 2 से 3 घंटे का ज़्यादातर स्टे रहेगा, वैसी टिकट आप लीजिए। तो यदि आप फ़र्स्ट टाइमर हैं दोस्तों, आप मतलब एक्साइटमेंट रहती है, एक मतलब फ़र्स्ट टाइम यदि मैं बाहर यूरोप ट्रैवल कर रहा हूँ या फर्स्ट टाइम मैं बाय एयर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक बंदा एक्साइटेड रहता है कि चलो यार कोई नहीं, बहरीन में अगर फ़्लाइट रुक रही है 3 घंटे के लिए तो रुक जाएंगे, 2-3 घंटे एयरपोर्ट ही घूम लेंगे बहरीन का, और क्या। वहाँ से 3 घंटे में यदि मेरे 10 हज़ार रुपये बच रहे हैं तो बचा लेते हैं, इंडियन मेंटालिटी, और अच्छी बात है, बचाने चाहिए हमें पैसे। तो वही टिकट जो है आपको रिटर्न जो है जो 50 में मिल रही थी या 45 में मिल रही थी, वो 35 में आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 3 घंटे का जाते टाइम कहीं स्टे कर लीजिए आप, मतलब एक तरह से वेटिंग टाइम रहेगा आपका किसी एयरपोर्ट पे, और वापसी में भी इस तरह 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा का मत रखिए, तो आदमी थोड़ा बोर हो जाता है, क्योंकि आप एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा सकते और ये मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से 8-10 हज़ार रुपये जो है आपको टिकट में थोड़े कम मिल जाएगा डायरेक्ट फ़्लाइट की बजाय, यदि आप इस तरह की फ़्लाइट लेते हैं तो। अब रही बात होटल्स की, तो दोस्तों होटल्स जो हैं यूरोप में बहुत महंगे नहीं हैं। एक नॉर्मल 3 स्टार होटल जो है इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो मिल जाता है 4,000 से लेके 7,000 रुपये तक पर नाइट का 2 जनों के लिए। तो मान लीजिए यदि आप 4 जने हैं, 2 रूम्स बुक करते हैं, तो आप एक अच्छा 3 स्टार होटल जो है 6,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। 12,000 रुपये आपका पर नाइट का खर्चा आएगा होटल का, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होता है बहुत सारे होटल्स में। और इससे भी सस्ता अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ, आप एयरबीएनबी पे जाइए, वहाँ पे होम स्टेज़ हैं, होम स्टेज़ लिस्टेड रहते हैं बहुत सारे, तो होम स्टे कोई बुक कर लीजिए आप। होम स्टे जो है आपको मिल जाएगा लगभग, मान लीजिए आप 3 से 4 हज़ार रुपये में, इससे भी कम मिल सकता है, कोई डील मिल सकती है आपको। पर एक बात ध्यान रखिए, होम स्टे जहाँ भी आप लीजिए पहले उससे पता कीजिए कि यहाँ से जो रेलवे लाइन है कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन जो है, जो लोकल हो या यूरोप यू रेल जहाँ पे चलती हो, उसका जो रेलवे स्टेशन है वो कितनी दूर है। इसका ये फ़ायदा रहेगा कि आपको जो कम्यूटिंग जो है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार ये होता है ना कि आप बहुत इंटीरियर में आपने होम स्टे ले लिया, तो आपको कम्यूटिंग में इतना पैसा लग जाएगा, या टैक्सी में जाते हैं कहीं, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप होटल लें, उस होटल से मार्केट सेंट्रली लोकेटेड है कि नहीं, प्लस वहाँ से जो है मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो ये हो गया अपना होटल। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको यूरोप में ट्रैवल करना है सस्ता, टैक्सीज़ बहुत महंगी हैं वहाँ पर, और आप बार बार टिकट लेंगे रेल का तो बहुत महंगा पड़ेगा।
आप ले लीजिए यू रेल का पास। और यू रेल का पास जो है दोस्तों, ये लगभग 33 कंट्रीज़ में जो है यू रेल का पास चलता है। एक पास और 33 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो सपोज़ आप 4 जने हैं तो 10 दिन का पास दोस्तों लगभग पड़ता है 30,000 रुपये का पर पर्सन। तो 30,000 रुपये में आपका एक बार पास बन गया तो आप अनलिमिटेड ट्रैवल करिए यू रेल में और अपना एंजॉय करिए ट्रिप। और रेल में ट्रैवल करने का एक और फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि रेल्स जो सर्विसेज हैं बहुत फास्ट है, वहाँ पे फास्ट ट्रेन्स चलती हैं। 400 किलोमीटर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, एक सिटी से दूसरे सिटी तक, तो आप पहुँच जाएंगे 2 से ढाई घंटे में। तो बहुत मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, स्मूथ जर्नी रहती है। इसके अलावा आप ट्रेन में हैं तो आसपास के व्यूज़ भी देखिए, आप एंजॉय करते हैं जर्नी मतलब ओवरऑल। तो यू रेल का पास लीजिए। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया दोस्तों फ़्लाइट आपको सपोज़ मिलती है 35,000 रुपये की, 40 मान लीजिए रिटर्न फ़्लाइट जो है। 4 जने हैं आप तो 40 × 4 1,60,000 रुपये की आपकी हो गई फ़्लाइट। होटल आपने लिया मान लीजिए 2 रूम्स ले रहे हैं पर नाइट के 4,000 रुपये पर नाइट, 8,000 रुपये। 10 नाइट का आपका हो गया 80,000, मान लीजिए 1 लाख। तो फ़्लाइट का हो गया आपका 1,60,000, 1 लाख हो गया आपका होटल का, हो गया 2,60,000। और इसके अलावा यू रेल का पास हो गया आपका 4 जनों का 30 × 4 1,20,000। तो 2,60 और 1,20 कितना हो गया? 3,80 हुआ शायद, मेरा मैथ्स अगर ठीक है तो 3,80 ये हो गया आपका। तो इसके अलावा दोस्तों और खर्चे क्या रहेंगे आपको मैं बताता हूँ। आपको वहाँ पे कहीं भी आप जाते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, वहाँ पे एंट्री टिकट्स होते हैं। तो जैसे आप आईफिल टावर में जाते हैं तो वहाँ पे उसका टिकट रहेगा आपको। आप इसके अलावा और भी कहीं जाते हैं, वेनिस में जाते हैं, आपको बोट का मज़ा लेने हैं तो उसका भी टिकट रहेगा। क्रूज़ करते हैं कहीं रिवर्स में, उसका टिकट रहेगा। रोम में आप जाते हैं, एंट्री टिकट्स हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मिला के दोस्तों इसके भी कुछ पैसे आपके लगेंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपया। इसके अलावा आप मान लीजिए 10 दिन में आप खाते हैं लंच और डिनर भी लगभग 1 लाख रुपए का। तो कुल मिला के दोस्तों ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें मोटा 4 जने हैं, आपका खर्चा जो होगा 6 से 7 लाख रुपए में आप आराम से 10 दिन का ट्रिप मारकर यूरोप से आ सकते हैं और पूरा एंजॉयमेंट करके आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कंजूसी की, हर डेस्टिनेशन पे गए आप और हर डेस्टिनेशन को आपने एंजॉय किया। यूरोप की ट्रेन्स में घूमे, यूरोप के सारे साइट सीइंग पॉइंट्स देखे आपने, एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप अपना ट्रिप अपने आप प्लान करते हैं, किसी एजेंट की हेल्प नहीं लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सस्ते में आप अपना ट्रिप कर सकते हैं। और यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं और यदि आप 2 जन ही हैं, सपोज़ आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर 2 फ्रेंड्स जा रहे हैं या 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है या 4 लड़कियों का ग्रुप है, अपनी फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आप ट्रिप अपना और सस्ता कैसे कर सकते हैं। होटल्स की बजाय आप लीजिए हॉस्टल। तो हॉस्टल्स एक तरह से वहाँ पे क्या होता है, एक रूम में डॉर्मेटरीज़ होती हैं और उसका जो एक बेड का चार्ज रात का होता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मान लीजिए 2 से 2,500 रुपये। तो बहुत चलन है यहाँ पे यूरोप में हॉस्टल्स का। 2-2,500 रुपये पर नाइट आप हॉस्टल में रुको। बहुत साफ़ सुथरे हॉस्टल्स मिलते हैं, बहुत अच्छे बेड्स होते हैं, मतलब एक सिंगल बेड होगा, डॉर्मेटरी की तरह होता है ये। और एक रूम में लगभग मान लीजिए 5 से 7 लोग होते हैं। वॉशरूम जो है वो आपको कॉमन मिलता है, बस यही एक डिसएडवांटेज है, लेकिन साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन, आप बहुत सा पैसा उसमें बचा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जैसे अगर आप इस तरह से अपना ट्रिप प्लान करते हैं, फ़्लाइट बुक करते हैं सस्ती, यू रेल पास ले लेते हैं, होटल इस तरह से बुक करते हैं। और होटल जो है आप एडवांस में 10 दिन का बुक कभी मत करिए, हर रोज़ आप बुक करिए। और जैसे अगोडा है, booking.com है, एयरबीएनबी, इन पे क्या लास्ट मिनट डील्स बहुत आती हैं। सपोज़ आप कल के लिए बुक कर रहे हैं, आज बुक करिए, आपको लास्ट मिनट डील्स में बहुत अच्छे होटल्स जो हैं बहुत कम रेट्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा ट्रिप, बजट ट्रिप आप कर सकते हैं यूरोप का, और वो भी इतने सस्ते में। 4 लोग हैं, लगभग 1.5 लाख रुपया पर पर्सन जो है, इसमें आप देखिए पूरा घूम कर आ सकते हैं यूरोप की 3, 4, 5 कंट्रीज़। डिपेंड करता है कि आप एक कंट्री में कितनी देर रुकते हैं।
सपोज़ आप इटली में हैं तो इटली के जो मेन डेस्टिनेशंस हैं वो रोम है, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा है, वहाँ तो एक दिन बहुत है लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा में, वेनिस है और इसके अलावा मिलान है। तो ये 4 मेजर डेस्टिनेशंस हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो मेन जो टॉप अट्रैक्शंस जो है वो यही हैं इटली की। इसके अलावा फिर स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे आप जा सकते हैं 3-4 दिन के लिए। पेरिस और भी कोई कंट्री क्लब कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया क्लब कर सकते हैं आप चाहें तो इस तरीके से दोस्तों डिपेंड करता है कि मतलब आपके पास यू रेल का पास है, कहीं में निकल जाइए घूमते हुए, एंजॉय करिए अपना ट्रिप। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आप ट्रिप प्लान करिए और एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो